तो वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 697 से लेकर 699 तक। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है रोसा सिटीजन जो स्पाइडर नेट यूज करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कांजीरो अपना पावर यूज करते हुए ड्रॉ कर रहा है, बोलता कि ऑलमोस्ट हो चुका है। वो सब दोनों मुझे माफ कर दीजिए कि आपको मैंने इतने लंबे समय से वेट करा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। और वो सभी उधर आ जाता है, वो देख के मुस्कुराता है, बोलता है कि तुमने सही किया, मैंने जो बोला था तुमने वही किया, मुझे देख के ऐसा ही लगता है। इसी वक्त किनेमन बोलता है कि ये तो आपका बहुत खतरनाक लुक्स है यार। वो बोलता है कि ऐसे ही खतरनाक लुक्स मुझे जरूरत है और मैं इसे यूज करूंगा। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में डेस्ट्रॉयर सिटीजन और वो स्पाइडर नेट यूज करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं और बोल रहे किंग को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। उस अपने से रैप कर चुका है, वो सब बोलता है कि ऑलमोस्ट हो चुका, अब मुझे जाके स्पेशल अटैक करना होगा सुगर को टेक डाउन करने के लिए। वो सब कहता है कि मैं अपना कंप्यूटर यूज करके उसे टेक डाउन करूंगा। वो वायलेट को बुलाता है, बोलता है कि वायलेट तुम मुझे डायरेक्शन लीड करो। वायलेट बोलती है ठीक है। रूसब बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द एक एक उस एनिमी सुगर के बारे में बताना है। वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है ठीक है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किनेमन और कांजीरो और वो शॉक हो रहे हैं। किनेमन बोलता है कि क्या वो सब दोनों उधर तक अपने अटैक को भेज पाएंगे, और वो सब बोलता है कि मेरे पास बाकी और ऑप्शन नहीं है, सुगर ऑलरेडी अपने मूव में यार, मुझे जल्द से जल्द अपना इस फाइनल अटैक करना होगा। क्या कि वो सब अपना गॉगल को पहन लेता है, मुस्कुराता है, कहता है कि मैं किसी भी हालत में मेरे दोस्त को प्रोटेक्ट करूंगा। सब अपना कंप्यूटर को यूज करता है। उसी में किंग रिको बोलता है कि भाईला मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, कर सकती है। और वायलेट बोलती है यार। वो अपना पावर यूज करते हुए पैलेस के अंदर डिटेक्ट करती है, वो लूफी और लॉ को देखती है। भाईला यूज करते हुए पैलेस के अंदर देख रही है, वो और ज्यादा अंदर देखती है। वो अपना पावर से सुअर को ट्रैक कर लेती है। वो बोलती है कि सुअर को मैंने ढूंढ लिया है। सुअर नाम की लड़की तेजी से इन दोनों के पास ही आ रही है। वो बोलता है कि क्या, रूसा बोलता है मुझे जल्द से जल्द डायरेक्शन दो। और किंग रुको बोलते हैं कि कैप्टन टैम जल्दी से मुझे, तुम भी आके मुझे प्रोटेक्ट करो, हमें उस सब दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा। रुएक और कैप्टन टैंक और किंग को एक साथ बनाते हुए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है डेस्ट्रोसा टाउन की तरफ और सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। उधर के लोग एक एक करके सबको खत्म कर रहे हैं, उधर के बच्चे भी रो रहे हैं, सिटीजन रो रहे हैं और बोल रहे कोई तो आके रोको, मैं अपने परिवार को मार रहा हूँ। किंग को बोलता है कि इनको हमें कोई भी चोट देना नहीं है, हमें इनको रोकना है। कैप्टन टैंक बोलता है मैं समझ गए, हम सब मिलकर इन्हें रोक लेंगे। और उसी वक्त सारे सिटीजन स्पाइडर नेट यूज करते ऊपर की तरफ आ रहे हैं। वो किंग को बोलते है कि डोफ्लामिंगो यही चाहता है कि हम अपने सिटीजन को दर्द पहुंचाए, चारों तरफ हेट्रेड पहुंचाए। इसी वक्त वो सब बोलता है कि पुराने किंग शुक्रिया यार। हमें देखने को मिलता है भाईले अपना पावर यूज करते हुए सुगर को देख रही है। वो सब पूछता है कि मुझे एक सेंटीमीटर बनाओ, तो शुगर पैलेस के अंदर क्या करिए, मुझे सब कुछ बताओ। क्या कि वो सब बोलता है। वो सब ये भी पूछता है कि एक एक नजर उसके ऊपर रखो। इस पर हमें देखने को मिलता है डेस्ट्रोसा के सिटीजन ऊपर की तरफ आ चुके हैं। किंग रिकू बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। वो लोग दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि किंग रिकू, और वो सब बोलता है कि किनेमन तुम भी जाके उसे रोको। और उसी वक्त भाईला अपना पावर यूज करते हुए उसको डिटेक्ट कर रही है। बाकी डिस्ट्रिक्ट सिटीजन बोलते हैं कि भाईला समा गॉड वो सब उधर है, हमें जल्द से जल्द उन दोनों को जाके पकड़ना होगा। डोफ्लामिंगो को गेम को इधर ही खत्म करना होगा। कैप्टन टेडी हो चुके हैं उन सबको रोकने के लिए। किंग रिकू सब के सब आके उनको पकड़ते हैं। किंग रिकू बोलते हैं कि मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि उन लोगों को हमें हट करना ही होगा। किनेमन भी जाके उन्हें रोक लेता है। जिप्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ और हमें देखने को मिलता है लूफी और लॉ एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं और बोलते हैं कि अलायंस में यार हम दोनों को एक साथ जाके काम करना होगा। लूफी बोलता है कि मैंने ये बोला कि डोफ्लामिंगो को जाके टेक डाउन करूंगा। और उसी वक्त शुगर उन दोनों को देख के मुस्कुराती है और बोलती है कि ये बेवकूफ एक दूसरे के साथ ही झगड़ रहे, मुझे लगता है इन लोगों को बड़ी आसानी से फंसा सकती हूँ। वो ट्रफलर लॉ भी मुझे नहीं जानता है और मंकी डी लूफी भी मुझे नहीं जानता है, उन दोनों को बड़ी आसानी से मैं फंसा सकती हूँ। और उसी वक्त लूफी और वो सब उनकी तरफ देखते हैं। वायलेट अपना पावर यूज करते हुए देखती है और बोलती है कि शुगर जल्दी से उधर आ रही है यार्ड की तरफ। सब अपना कंप्यूटर को स्ट्रेच कर रहा है और बोल रहे टाइम आ चुका है। वो शुगर रोने लगती है और बोलती है कि कोई तो आके मेरी मदद करो, मेरे डैड मम किधर चले गए, क्या वो रोने लगती है। लूफी भी हैरान होके वो देखता है और बोलता है कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा इधर क्यों है। क्या लूफी बहुत ज्यादा शौक होके देख रहा है। लूफी उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम ऐसी जगह में आ गए। लॉ बोलता है कि मुझे मत बताना कि तुम ऐसी जगह में आके खो गई। लूफी उस बच्चे की तरफ देखता है और पूछता है तुम क्या खो गए। लॉ बोलता है कि तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। शुगर लॉ की तरफ दिखाते हुए बोलती है कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा है बोलती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन लॉ शुगर को इग्नोर करते हुए उधर से चला जाता है। लेकिन लूई शुगर की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम ऐसे खतरनाक जगह में कैसे आ गए, तुम जाकर किसी जगह में छुपो। बच्ची रोने लगती है और बोलती नहीं मुझे अकेले मत छोड़ो। और लूफी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है वो सुनकर। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है उसप अपना कबूतर से शुगर की तरफ टारगेट कर रहा है। बोल रहा है लूफी मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाऊंगा। उसी वक्त किंग को बोल दे कि मेरे सिटीजन सब के सब रुक जाओ, क्योंकि सब उधर ही रुक जाओ। और वो वायलेट बोलते हैं कि फादर साहब आपको किसी भी हालत में इन लोगों को रोकना होगा। उसी वक्त सारे सिटीजन दौड़ते हुए आते हैं। लेकिन हमें देखने
को मिलता है टैंक पकड़ लेते हैं और बोलते कि तुम गाइस उधर ही रहो, और अपना किनेमन भी पूरा दम लगाते हुए बोलता है कि मैं किसी भी हालत में उस सब दोनों के साथ नजदीक जाने नहीं दूंगा। तानजीरो भी उनको रोकता है और बोलता है कि तुम सबके सब उधर रुक जाओ, और उसी वक्त उस सबको वायलेट बोल दे कि तुम उसमें फोकस करो, और वो सब पूछता है वायलेट को मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताना यार्ड का, और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है ठीक है, तुम्हें इधर से दिख रहा है ना रामपुर टावर की खिड़कियां, वो उधर से आ रही है। वो सब अपना पूरा फोकस लगाते हुए अपना कबूतरों से टारगेट करता है। वायलेट पीछे से बोलती है कि मैंने स्ट्रेट और लॉ को फर्स्ट विंडो से देख रही हूँ। सब टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, वायलेट अपना पूरा दम लगाते हुए देख रही है, और वो बोलती है कि वो लोग शुगर के एकदम नजदीक आ चुके हैं। वो सब शुगर का हाइट के बारे में भी पूछता है और अपना कबूतरों से रेंज यूज करता है, बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में इस खिड़की से अंदर तक पहुंचाना ही होगा। वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि शुगर का हाइट 1.2 मीटर है और उसका हाइट 50 से 50-40 ग्राम तक है। वायलेट अपना पावर यूज करते हुए पूरी तरीके से पैलेस के अंदर के सब कुछ देख पा रही है, और अपना उस सब अपना पावर लगाते हुए बोलता है कि शुगर तुम किधर चले गए। वायलेट बोलती है कि वो स्ट्रेट लूफी और लॉ के साथ ही रिलेशनशिप रहता है लॉ और लूफी की तरफ, और लॉ बोलता है कि इस बच्चों को हम इधर ही छोड़ना होगा। वो शुगर रोने लगती है और बोलते प्लीज आके मेरी मदद करो, और लूफी बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन हमें किसी दूर जगह में जाना है। उसी वक्त शुगर दौड़ते हुए आती है और बोलते है कि हमें मत छोड़ो, और उसी वक्त शुगर अपना चाल खाते हुए अपना शुगर लूफी को ऑफर करती है और बोलती है कि तुम ये खाओ, और रोज देखने के बाद लूफी लालच में आ जाता है और बोलता है ठीक है। वायलेट अपना पावर यूज करते हुए यार बोलती है कि शुगर किसी भी वक्त आके उन लोगों को छोड़ टॉय में कन्वर्ट कर सकती है, और उसी वक्त डिस्ट्रोजा के सिटीजन बोलते हैं कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, हम गॉड सबको पकड़ेंगे, और वो सब अपना कंप्यूटर से टारगेट कर रहा है। उनको बोलते हैं कि सबके सब रुक जाओ, और डिस्ट्रोजा का मिलिट्री कैप्टन भी अपना पूरा दम लगा रहा है। शुगर बोलता है कि इस वॉल के पीछे मेरा टारगेट है, मुझे किसी भी हालत में उसे टेक डाउन करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी हालत में मिस नहीं करूंगा, अगर ये मिस कर रहा है तो मैं लूफी को भूल जाऊंगा। और मुस्कुराते हुए अपना शुगर देती है और बोलती है कि तुम ये खा सकती हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लूफी भी मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है। बोलता है कि इस टाइम में जल्द से जल्द जाना होगा। लूफी बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये लड़की मुझे खाना ऑफर कर रही है। लूफी बोलता है ठीक है जल्दी से दो। पर बोलती है अब तू इसके बारे में भूल जाओ, और सिंसिप होता है उसब की तरफ, और उसब अपना कबूतरों से अपना हॉकी यूज करते हुए टारगेट कर रहा है। बोलता है कि मैं किसी भी हालत में उसे टेक डाउन करूंगा। उसब अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से अंदर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। उसब सबसे ज्यादा नर्वस और डरा हुआ है, बोलता है कि अगर मैंने एक बार मिस कर दिया तो सब कुछ खत्म होगा। लेट अपना डेल फुट पावर यूज करते हुए उधर देख रही है और बोल रही है कि शुगर उन लोगों को नजदीक आ चुकी है और उन लोगों को छोड़ने वाली है। लूफी और लॉ शुगर की तरफ देख रही है, शिफ्ट होता है वायलेट की तरफ, और वायलेट बोलती है कि उस सबको ना आपको जल्दी करना होगा, वो जल्दी से आगे टच करने वाली है। वो सब बोलता है ठीक है, और वो सब अपना कबूतरों में पूरा दम लगाते हुए बोलता है कि अब मैं इधर से भाग नहीं सकता हूँ, अब मुझे जल्द से जल्द बिना डरे हुए करना होगा। बोलता है वो सब अपना कबूतर करते हुए डेमिट बोलता है अगर मैंने एक बार भी छोटी सी भी गलती कर दिया तो मैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे सब इमेजिन करता है, वो सब की इमेजिन में जाके उस शुगर जाके लूफी को खिलौना बना देती है। वो याद करते हुए अब लूफी क्या के अपना पूरा दम लगाते हुए उधर की तरफ फेंक रहा है। हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट बोलती है कि वो सब कुछ तुम कर सकती हो, और वो सब अपना टारगेट कर रहा है, बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हिट करना ही होगा। और वो सब अपना लास्ट फाइनल अटैक लॉन्च करने के लिए रेडी हो चुका है। बोलता है कि लूफी अब मैं तुम्हें उस शुगर से बचाऊंगा, तुम्हें इस कंट्री को पूरी तरीके से बचाना होगा। शिफ्ट होता है शुगर की तरफ, शुगर तेजी से जाके लॉ और लूफी को खिलौना बनाने वाली है। उसी वक्त डिस्ट्रोसा के लोग बोलते हैं कि हम इस गॉड को सबको कुछ करने देने की जरूरत नहीं है, क्या तेजी से दौड़ रहे। वो सब अपना अटैक लॉन्च करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वो सब अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी को अवेकन कर लेता है। बोलता है कि इधर क्या हो रहा है, और वो सब अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी की वजह से सारे लोग के ऑरा को देख पाता है लूफी। और वो सब बोलता है कि मुझे एक एक डायरेक्शन पता चल चुका है। लूफी उधर एक क्या अपना कॉबूटो से अटैक लॉन्च कर लेता है। अपना अटैक स्पेशल लॉन्ग रेंज ग्रीन अटैक कॉबूटो नाम का अटैक कर देते हुए उधर से छोड़ देता है। उसी वक्त सारे लोग दौड़ते हुए उसब की तरफ आ रहे, और उसब के अटैक तेजी से उड़ते हुए रॉयल पैलेस की तरफ जा रहा है। उसब वो देख रहा है, सारे लोग आगे पकड़ रहे हैं और बोल इस गॉड उसब को हमें छोड़ना नहीं है। किनेमन को भी आके पकड़ लेते हैं, और किनेमन भी अटैक की तरफ देखता है, बोलता है कि जरूर होगा। कांजीरो को भी आगे सब लोग पकड़ रहे एक एक करके, लेकिन उसब का अटैक तेजी से जा रहा है। सारे लोग एक ही उम्मीद से वो अटैक को देख रहे हैं और बोल रहे कि अटैक जाके काम कर रहे, शुगर डिफीट हो जाए। इस वजह सिटीजन आके उस सबको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि फाइनली हमने पकड़ लिया। और उस सबको अटैक ने एक्सप्लोजन छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। बोलते हैं कि इस अटैक को जल्द से जल्द जाना होगा। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में शुगर, और शुगर जाकर टच करने वाली होती है, लेकिन उस सबको अटैक जा रहा है। और उस सब बोलता है कि और उस वॉल में स्टेट चला गया तो मुझे इतना मालूम है कि शुगर डिफीट हो जाएगी। यार हमें देखने को मिलता है डर अपना चेहरा वाला अटैक सीधा जा रहा है पैलेस के आगे, और वो सीधा उस शुगर के आगे आ जाता है। शुगर उसको देखने के बाद पूरी तरीका से शॉक हो जाती है, और उधर ही फिट होके नीचे की तरफ गिर जाती है। और वो सब का अटैक तेजी से उसके नजदीक आ जाता है। वो बोलती है कि ये लंबा नाक वाला बेवकूफ ने मुझे फिर से डरा दिया। को मुस्कंडे वो देखने
देखने के बाद शॉक हो जाते हैं और बोलते शुगर चैन। इधर से उसाब बोलता है कि लूफी तुम्हें बिना नोटिस किए, बिना मैंने तुम्हारी मदद किया, अब तुम ठीक हो गया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है उस अपने कांजीरो को ऑर्डर दिए यार। उस सबको सुनने के बाद कांजीरो वैसे ड्रॉ बनाता है, बोलता है कि तुम्हें ऐसा ही ड्राइंग बनाना होगा। पूछता क्या तुम इसे रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकती है, और कांजीरो रिप्लाई करते हुए बोलता है। वो सुनने के बाद उसाब मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। शिनशिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ और शुगर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। मुस्कंडे बोलते शुगर सामा, और शिनशिफ्ट होता है रॉबिन की तरफ और रॉबिन भी अपना डेविल फ्रूट बार यूज करते हैं उन कॉकोसी डॉल को एक एक करके लड़ रही है। बार्थोलोम्यू और बाकी लोग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बार्थोलोम्यू को तो लोग पूरी तरीके से गैंग बना के घेर रहे हैं। वो देख के रॉबिन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। शिनशिफ्ट होता है प्लेटू की तरफ और वायलेट अपना पावर यूज करते हुए सब कुछ देख रही है और बोल रही क्या हो रहा है उधर। कॉकोसी डॉल एक एक करके डिफीट हो रहे हैं। वायलेट अपना पावर यूज करते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग पावर है। उस सब ने उस शुगर को डिफीट कर दिया, क्या रोने लगती है। सिटीजन वो सुनने के बाद वायलेट सामा बोलती है और वो वायलेट बोलती है कि तुमने शुगर को टेक डाउन कर दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सुनने के बाद किंग रिकू भी शॉक हो जाते हैं, बोलते सच में उसने किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कैप्टन टैंग है भी पूरी तरीके से शॉक हो रहे हैं। वायलेट रोते हुए बोलती है कि उस सब तुमने सही काम किया। किनेमन और कांजीरो शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या उस सब दोनों ने सच में काम कर लिया। सिटीजन वो सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं, बोलते कि ये लोग कौन है। वायलेट पूरी तरीके से रो रही है और बोल रही है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। शिनशिफ्ट होता है लॉ और लूफी की तरफ और वायलेट बोलती है कि वो दोनों पैलेस की तरफ जा रहे हैं। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे आके माफ मांग रहे हैं। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए पैलेस के ऊपर की तरफ ले लेता है। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि तुम मिंगे किधर चले गए। डोफ्लामिंगो वो सुनने के बाद मुस्कुराता है। डोफ्लामिंगो अपने चीफ स्टार ट्रेबल के साथ बैठा हुआ है। लूफी और लॉ उन दोनों के आगे आ जाते हैं। वायलेट अपना पावर से डिटेक्ट करती है और बोलती है कि वो दोनों फाइनली डोफ्लामिंगो के आगे आ चुके हैं। वायलेट बोलती है कि पैलेस के टॉप फ्लोर में बहुत खतरनाक बैटल होने वाला है, ये दोनों ऊपर की तरफ जा चुके हैं। वो सुनने के बाद वो सब मुस्कुराता है, बोलता है कि लूफी तुमने फाइनली कर दिया है। वो सब अपना पूरा दम घोट रहा है। वायलेट बोलती है कि सब तुम तो मेरे साथ रहो। डोफ्लामिंगो बोलता है कि अभी के टाइम में मुझे ये श्योर करने दोगी, अभी के टाइम में तुम दोनों गलत हो। और लूफी पूरी तरीके से गुस्सा होकर डोफ्लामिंगो की तरफ देख रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हें इधर आने के लिए किसने मजबूर किया। लूफी गुस्सा होकर रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें टेक डाउन करने के लिए आया हूँ। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है तुम दोनों बेवकूफ। और लॉ भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें टेक डाउन करने के लिए आया है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ तुम दोनों से। शिफ्ट होता है रॉयल प्लेयर्स के प्लेटो लोकेशन पर हमें देखने को मिलता है बार्थोलोम्यू और रॉबिन और कैवेंडिश दोनों मिलकर कॉकासी डॉल के साथ फाइट कर रहे हैं। सारे कॉकासी डॉल एक एक करके खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो तीनों मिलकर डिफीट कर रहे हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है अचानक शुगर का स्पेल उनके ऊपर से हट जाता है। तो देखने के बाद बार्थोलोम्यू बोलता है कि मुझे लग रहा था कि ये जायंट टॉयज है, लेकिन ये तो इंसान है। कैवेंडिश बोलता है कि ये एक खिलौना 8 इंसान मिलके बना है, इसका मतलब जरूर इन लोगों ने अपने शोल्डर को खिलौने में कन्वर्ट किया था। उसी बार ग्लैडियस बोलता है कि ये लोग किधर से आ गए। कैवेंडिश बोलता है कि ये अपने इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो मुस्कंडे कैवेंडिश की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और वो ग्लैडियस प्लेयर्स की तरफ देखता है, बोलता है कि इसका मतलब शुगर को फिर से किसी ने आकर डिफीट कर दिया। मुस्कंडे बोलते हैं कि शुगर साहब प्लीज हमारे साथ रहिए, आप इस तरीके से डिफीट नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग रोने लगते हैं। शुगर पूरी तरीके से डिफीट हो चुकी है। शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस के प्लेटो लोकेशन में और मुस्कंडे रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। ग्लैडियस बोलता है कि बेवकूफ को लग रहा था कि तुम्हारे साथ हमेशा करने वाले हैं। वो मुस्कंडे बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं पूरी जिंदगी खिलौने बन के आने वाला हूँ। ग्लैडियस बोलता है कि तुम लोगों को बेवकूफ को क्या लग रहा था, हम तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ेंगे, हम अपने आदमी को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। सुनने के बाद एक मुस्कंडे बोलता है मुझे ऐसे ही लग रहा था। ग्लैडियस बोलता है कि मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। ग्लैडियस मनी मन बोलता है कि एक्चुअल में तो मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोगों को खिलौने में कन्वर्ट हो गए थे, हम सब अपना पर ही भूल गए थे। उसी वक्त बार्थोलोम्यू बोलता है कि मेरा बैरियर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। ग्लैडियस बोलता है ठीक है। बार्थोलोम्यू बोलता है कि तुम में से किसी को भी मैं इधर से हिलने नहीं दूंगा। ग्लैडियस बोलता है तुम्हें ऐसा ही लगता है, तुम्हें ये खिलौने गायब होने के बाद तुम इतने कॉन्फिडेंट हो चुके, अब मैं तुम्हें अपना पावर दिखाता हूँ। वो सुनने के बाद कैवेंडिश मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं डोंग क्विक्सोटे फैमिली के एग्जीक्यूटिव को टेक डाउन करूंगा। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि तुम लोगों को मैं लूफी के रास्ते में आने नहीं दूंगा। बार्थोलोम्यू अपना पावर यूज करता है। कैवेंडिश भी ताकि मैं इन सारे एग्जीक्यूटिव को डिफीट करके सबसे ज्यादा पॉपुलर बनूंगा। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और ट्रेबल लूफी की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। वो लोग टॉप फ्लोर में रॉयल पैलेस के और लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि बेलेमी तुम्हारा हालत ऐसा कैसे हो गया। डोफ्लामिंगो बोलता है और मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम लोगों ने मॉकटाउन में एक साथ फाइट किया था, क्या तुम इसके परवाह करते हो क्या। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिला था बेलेमी और लूफी के बहुत खतरनाक तरीका से फाइट होता है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम बेलेमी के साथ कब दोस्त बन चुके हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लॉ और लॉ बोलता है हमें जल्द से जल्द करना होगा। ट्रेवर भी पूछता है कि तुम लोग दोस्त कब बन चुके, बोलता है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है बेलेमी और बेलेमी लूफी की तरफ देखते हुए चिढ़ाता है और बोलता है कि स्ट्रेट मेरे बात को ध्यान से सुनो, पायरेट एरा का ड्रीम हो
चुका है। वो वन पीस एक खजाना के लिए आसपास के सारे खजाना को छोड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लूफी बोलता है कि पास्ट में जो हुआ वो भूल जाओ और डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है विनर डिसाइड करेगा। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है बेलेमी किधर से जाने दो। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि इस बेवकूफ को मैंने पकड़ के लाया नहीं है, खुद इधर मरने के लिए आया है। सही बोल रहा हूँ ना बेलेमी, कह के डोफ्लामिंगो पूछता है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है बेलेमी अपना पूरा दम लगाता है डोफ्लामिंगो की फैमिली के एग्जीक्यूट में होने के लिए। वो पूरा अपना दम लगाते हुए बाकी पायलट के साथ भी लड़ता है और वो बुरी तरीका से मरता है। फ्लामिंगो बोलता है कि मैंने इसे सेकंड चांस दिया था। हमें फ्लैशबैक पर यह भी देखने को मिलता है कि डोफ्लामिंगो ने एक चांस दिया था। डियामोंटे बोलता है कि अगर तुम जाके सीधा स्ट्रेट लूफी को खत्म करोगे तो तुम्हें डोफी क्यूब में प्रमोट करेगा। उसके बाद डिलिंजर आता है, मारने लगता है, बोलता है कि तुम स्ट्रेट लूफी को मारने में भी फेल हो गए, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा, ये डोफी का ऑर्डर है। क्या क्या हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है मैंने इसको 2 चांस दिया लेकिन इसने कोई भी काम नहीं किया, अब इसे मरना ही होगा। देखने के बाद और सुनने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बेलेमी की बात याद आता है। फ्लैशबैक पर हमें ये देखने को मिला था कि बेलेमी बोलता है लूफी को स्ट्रेट में तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पायरेट हीरो डोफ्लामिंगो और मैं एक दिन जरूर उसके शिप में जाऊंगा। तुम स्ट्रेट के साथ लड़ना नहीं चाहता हूँ। और फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिला था कि कोलेसे में मार खाने के बाद भी मैं डोफ्लामिंगो के बारे में बात कर रहा था और बोलता है कि मैं कभी भी डोफ्लामिंगो को बिट्रे नहीं करूंगा, मैं हमेशा से उसके साथ रहूंगा। होता है प्रेजेंट में और लूफी बोलता है बेलेमी और डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हारे दोस्त का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी पूरा नहीं करता, इसलिए इस बेवकूफ को मैं इधर ही खत्म करूंगा। और डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चाहे इंसान कितने भी लोएलो कितने भी अच्छा हो लेकिन जब तक कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक उसका कोई भी काम नहीं है। डोफ्लामिंगो बेलेमी को पकड़ता है और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरे लिए जो भी करे लेकिन ऐसे बेवकूफ को मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा। वो सुनने के बाद लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, बेलेमी तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। बेलेमी रो रहा है और बोल रहा है मुझे जल्द से जल्द मार दो, इसे मुझे कुत्ते की जिंदगी जीना नहीं है, मुझे जल्द से जल्द मार दो। क्या के भीख मांगने लगता है बेलेमी, अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो जोरों जोरों से मुस्कुराता है। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पीछे से लॉ बोलता है कि स्ट्रेट तो मेरे बात को ध्यान से सुनो। और लूफी जोरदार हमला कर देता है, बोलता है कि बेलेमी को जाने दो, लेकिन उसी वक्त डोफ्लामिंगो अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए लूफी के अटैक के आगे बेलेमी को ले आता है। लूफी बोलता है मुझे माफ कर दो बेलेमी। बोलता है कि स्ट्रेट मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था डोफ्लामिंगो इसी तरीका से ब्लैक करेगा। लूफी बहुत ज्यादा शॉक हो रहा है, बोल रहा है बेलेमी मैंने तुम्हारे शक्ल में मार दिया। और लॉ बोलता है कि स्ट्रेट तुम्हें सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा, नहीं तो इधर हम मरेंगे, हमारे इमोशन को अगर हम साइड में नहीं रखेंगे तो। और लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम अपने दुश्मन को वही दे रहे हो जो वो चाहता है। इधर बहुत ज्यादा मार खा के बेलेमी गिरा हुआ है। और बोलता है कि अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे अटैक करोगे तो तुम भी मारे जाओगे, इसलिए स्ट्रेट तुम्हें कुछ समझ के करना होगा। मैंने जब इसके साथ फर्स्ट बैटल किया था तो मैं भी ऑलमोस्ट मर चुका था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लॉ और डोफ्लामिंगो बहुत जोरों से लड़ रहे। लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लॉ बोलता है कि ये बहुत ज्यादा पत्थर दिल का है, इसको कोई भी परवाह नहीं, चाहे कोई भी मरे, अगर इसका कोई अपना भी मरेगा भी इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जोरों जोरों से हंसने लगता है। लूफी जाकर डोफ्लामिंगो को मारने की कोशिश करता है लेकिन उधर वक्त ट्रेबल आके लूफी को चिढ़ाने लगता है, बोलता है कि तुम बेवकूफ ऐसा नहीं कर सकते हो। और ट्रेबल और ज्यादा चिढ़ाने लगता है। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लॉ बोलता है कि बेवकूफ इसको बात को मत सुनो, एक नंबर का पागल है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि लो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे पत्थर दिल कहने की। और लूफी और लॉ गुस्सा हो गए डोफ्लामिंगो की तरफ देख रहे हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मैं तुम्हें जिस तरह से पागल और पत्थर दिल समझते हो ना, मैं उतना ज्यादा भी नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कोई ह्यूमैनिटी है। फ्लामिंगो बोलता है कि तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ, सबसे पहले जाकर सेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन को डिस्ट्रॉय किया और तुमने मेरे दोस्त बेरगो को भी खत्म किया, तुमने जाके मेरी स्माइल फैक्ट्री को भी खत्म किया और मेरा इंपोर्टेंट पार्टनर सीजर क्लाउन को भी किडनैप करके इधर से भागे। और उसके बाद तुम लोग ड्रेसरोसा में आके तोड़ फोड़ मचाने लगे और मेरे सारे स्लेब को तुम लोगों ने नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट किया। तुम लोग किधर आके मेरी स्माइल फैक्ट्री को भी इवन तोड़ने लगे, फिर भी मैं मुस्कुरा रहा और मैं इतना पागल नहीं हूँ, तुम लोग क्यों इतना गुस्से हो। मैंने आज बहुत कुछ सह लिया तब भी इधर मैं चुपचाप बैठा हूँ और तुम लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे हो। तुम लोगों ने मुझे मारने से भी बहुत बुरा किया लेकिन फिर से तुम लोग आके मुझे खत्म करने लग रहे हो और मुझे ऐसे लगता है कि तुम 13 साल पुराने बदला ले रहे हो। और लॉ बोलता हाँ मैं लूंगा, तुम्हारे जैसे इस कॉम को तुम्हें खत्म करूंगा, मैं तुम्हारे फेस टू फेस आके चैलेंज कर रहा हूँ। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता कि अगर तुमने मुझे खत्म नहीं किया तो तुम कोरा जोन के बाद मरने वाले और तुम तीसरे इंसान हो जो मेरे हाथ से मरने वाले बुरी तरीका से। तो मैं उसको इतना ज्यादा पसंद करता था। उसी वक्त लॉ अपने शॉर्ट को पकड़ लेता है, डेविल फट पार यूज करते हुए डोफ्लामिंगो की तरफ हमला करने के लिए रेडी हो चुका है। डोफ्लामिंगो मुस्कुरा रहा है। उसी वक्त लूफी भी अपना गियर 2 एक्टिवेट कर चुका है लेकिन उन्हें रिप्लाई करते हुए डोफ्लामिंगो अपना टेक नाइट नाम का स्टिंग से हमला कर देता है। वो देखने के बाद लॉ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इसने फिर से क्लोन लेके हमला कर दिया और क्लोन और लॉ के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उधर असली तो
तू। और लूफी तेजी से दौड़ता है, बोलता है कि मिंगो अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा, मेरे साथ फाइट करो। और उसी वक्त फ्लामिंगो बेलेमी को बॉडी को कंट्रोल करते हुए लूफी की तरफ हमला कर गिरा देता है। लूफी बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ मांगा जो इससे पहले मैंने किया है। बेलेमी फिर से लूफी की तरफ हमला कर देता है। लूफी बोलता है कि बेलेमी तुम क्या कर रही हो। और बेलेमी रोने लगता है, बोलता है कि मैंने नहीं किया हूँ, ये मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ और डोफ्लामिंगो कंट्रोल कर रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लॉ। और लॉ बोलता है कि स्वैग वो बेलेमी इस डोफ्लामिंगो बास्टर ने मैनिपुलेट किया है। बेलेमी बोलता है कि मुझे माफ कर दो स्वैग। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए अपने स्टिंग पावर से हमला कर रहा है। लूफी बोलता है कि बेलेमी तुम्हें क्या हुआ। बेलेमी बहुत ज्यादा रो रहा है, बोल रहा है मुझे कोई तो आके रोक प्लीज डोफ्लामिंगो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे सीधा मारी दो, ऐसा करने से अच्छा है। और सीन शिफ्ट होता है बैटल रॉयल के लेवल 2 पर और हमें देखने को मिलता है ओरोलम्बस आके सारे डोफ्लामिंगो की मुस्कंडे को पकड़ लेता है, सबको मारने लगता है। किंग एलिजा 2 भी अपना किंग पंच का लिटर वजन दिखाते हुए डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है लेवल 2 के प्ले 2 की तरफ, जिधर डॉन चिंजान जो पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है। लाओजी भी अपने कैपिटल जी का पावर दिखाते हुए डॉन चिंजान जो को अटैक को रोक रहा है। डॉन चिंजान जो आर्मर एंड हॉकिंग से अपना हाथ को कोटेड करते हुए नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ईडो, और ईडो भी अपना डिस्ट्रक्शन कैनन यूज करते हुए सारे मुस्कंडे को मार रहा है। लाओजी भी अपना पावर यूज करते हुए डॉन चिंजान को की तरफ गिरा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है डिलिंजर की तरफ और डिलिंजर नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम्हारा कैनन मुझे कोई भी काम नहीं करेगा। डिलिंजर मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा अटैक। और सीन शिफ्ट होता है मैसिव की तरफ और हमें देखने को मिलता है मैसिव जोरदार छलांग मारते हुए अजरुडीन को नीचे की तरफ गिरा देता है। और BB5 भी अपना डेविल पावर यूज करते हुए ओपन मोरिसा नाम के अटैक कर रही है। साई भी अपना पावर यूज करते हुए क्लैश कर रहा है। BB5 और साई के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो रहा है। साई बोलता है कि तुम मेरे टारगेट हो और मैं तुम्हें किधर भी जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो, बोलता है। वो सुनने के बाद BB5 मुस्कुराती है और बोलती है कि क्या बोल रहा है। बर्तोलोम्यू भी अपना बैरियर क्रॉस यूज करते हुए मुस्कंडे को डिफीट कर रहा है। शिफ्ट होता है रॉबिन की तरफ और रॉबिन भी अपना पावर यूज करते हुए मुस्कंडे के ऊपर स्टॉर्म नाम का अटैक कर देती है। रॉबिन के अटैक लगने के बाद वो मुस्कंडे उधर से भाग रही है। कैवेंडिश भी अपना पावर यूज करते हुए एक एक करके एक ही झटके में मुस्कंडे को डिफीट करके गिरा रहा है। कैवेंडिश बोलता है कि तुम लोगों को मैंने ब्यूटी ब्लेड का पावर दिखा दी यार। ग्लैडियस को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है सीनियर पिंक की तरफ। सीनियर पिंक भी मार खा रहा है, लेकिन पीछे से लड़कियां बोल रही है कि तुम सीनियर बहुत ज्यादा हार्ड बॉयल हो। फ्रैंकी का मार खाने के बाद भी सीनियर तेजी से सीधी तरीका से खड़ा है। वो बोलता है कि कम ऑन तुम मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। और वो लोग स्माइल फैक्ट्री में जोरदार खतरनाक फाइट कर रहे हैं। फ्रैंकी भी बोलता अच्छा मैं कर सकता हूँ, और वो दोनों मर्दानी दिखाते हुए फाइट कर रहे हैं। पीछे से लड़कियां बोलते कि वो सीनियर के लट्टू हो रही है। सीनियर पिंक बोलता कि मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें एक ही झटके में डिफीट कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक निकले है। लड़कियां बोलती है सीनियर तुम हार्ड बॉयल हो। फ्रैंकी बोलता है कि सीनियर अभी के टाइम में तुम मेरे ऊपर सारे अटैक लो, मैं अब तुम्हें करने वाला हूँ। सीनियर जाके इस बार फ्रैंकी को मार रहा है। फ्रैंकी चुपचाप मार खा के बैठा हुआ है। सीनियर को चिढ़ाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारे सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। वो देखने के बाद सारे लोग चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं फ्रैंकी लैंडो तुम कर सकते हो। और फ्रैंकी भी जोरदार मुक्का देता है सीनियर पिंक को और बोलता है कि तुम्हें भी मैं एक ही झटके में खत्म करूंगा। लड़कियां भी चीयर करने लगती है। टोंटेना टाइम के लोग भी चीयर करते हैं, बोलते फ्रैंकी लैंडो तुम कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है फ्लावर फील्ड पर, जहाँ डियामोंटी और कीरोस एक दूसरे के साथ बहुत खतरनाक फाइट कर रहे हैं। कीरोस अपना पूरा दम लगाते हुए डियामोंटे की तरफ हमला कर रहा है। डियामोंटे भी डिफ्लेक्ट कर रहा है। डियामोंटे बोलता है कि मैं तुमसे हारने वाला नहीं, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। सीन शिफ्ट होता है रोल पेरेंट्स की और अब लॉ भी अपना पावर यूज करते हुए हमला कर रहा है। बोल रहा है कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम इधर ही डिफीट होने वाले उस डोफ्लामिंगो को, इसलिए अटैक करोगे तो तुम हारे जाओगे। लूफी बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। बेलेमी बोलता है कि स्ट्रैट मुझे जल्द से जल्द खत्म करो। लूफी बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा हालत नहीं करता हूँ। बेलेमी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो डोफ्लामिंगो के इशारे में नाचने लग रहा है। वो स्टिंग पावर से बेलेमी को नचा रहा है। बेलेमी रोता है, बोलता है कि कोई तो आके मुझे खत्म करो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। बेलेमी बोलता है कि स्ट्रैट लूफी तुम जल्दी मरने वाले हो और मुझे रोक लो। वक्त पीछे से डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है, कहता है कि लो तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें एक बार ये भी बोला था ना, किसी को भी बुरी तरीके से मरने की हक नहीं है, लेकिन वीक के पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो किस तरह से मरना चाहता है। क्या के बेलेमी को बहुत ज्यादा तड़पा रहा है। वो देखने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि इस बास्टर को में छोड़ने वाला नहीं, और अपना हाथ को आर्मर डॉगी से कोटेड कर लेता है। लूफी डोफ्लामिंगो की तरफ देखते हुए बोलता है कि हम लोग इतने दूर आ गए, लेकिन तुम अभी भी हमारे साथ फाइट करना नहीं चाहते। और लूफी अपना गियर 2 यूज करते हुए लगातार बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लॉ बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला इस पर तुम बच के रहो। प्लान ही ऐसा ही है, लोगों को ऐसी बुरी तरीका से मारता है। लूफी अपना गम गम पावर यूज करते हुए हमला कर देता है। लूफी बोलता है इसे छोड़ने वाला नहीं हुआ। लॉ बोलता है कि इस बेवकूफ तो पूरी तरीका से वाइल्ड जा रहा है और अपना
पावर यूज करते हुए उस डोफ्लामिंगो को बोलता है कि मैं तुम्हें लिसन सिखाऊंगा बात। ट्रेवल बोलता है कि ये तो हमारी तरफ ही अटैक करने वाला है। उसी वक्त लूफी तेजी से दौड़ते हुए जाता है, लेकिन बीच में उसी वक्त लॉ आके अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए सैंबल कर लेता है। लॉ की एबिलिटी की वजह से डोफ्लामिंगो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लूफी का रेट अब जाके सीधा डोफ्लामिंगो को लगता है, उसकी वजह से वो जोरदार खून खांसता है। डोफ्लामिंगो को भी बहुत ज्यादा चोट लगता है। ट्रेवल वो देखे पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, बोलता है डोफी लॉ आके डोफ्लामिंगो की जगह में बैठा हुआ है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त उसी का फायदा उठाते हुए रेडियो नाइफ नाम का अटैक कर देता है। लॉ का अटैक लगने के बाद ट्रेवल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इधर भी डोफ्लामिंगो ने लूफी का मार खा रहा है। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और पीछे से बोलता है कि लॉ स्ट्रेट तुम बहुत ज्यादा बुरे करने वाले थे यार। वो बोलता है कि तुम भी वही जेनरेशन के हो, क्या के मुस्कुराने लगता है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि स्ट्रेट तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि स्ट्रेट को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और लूफी पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है, बहुत गुस्से में और बोलता है कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हो गए, तुम्हारे जैसे बास्टर के साथ ऐसा ही होना चाहिए यार। उसी वक्त पीछे से ट्रेबल बोलता है कि क्या तुम ठीक हो डोफी। ट्रेबल की तरफ तरबल दिखाते हुए डरा रहा है। ट्रेबल बोलता है कि लो तुम इसके बाद इधर से बच के भागने वाले नहीं हो, तुम बचोगे भी नहीं यार। डोफ्लामिंगो अपना स्टिंग पावर से कंट्रोल कर रहा है बेलेमी को और बेलेमी बोलता है डोफ्लामिंगो तेजी से सांस ले रहा है। डोफ्लामिंगो को भी लूफी का अटैक जोरदार लगा है। डोफ्लामिंगो को भी दर्द हो रहा है। लूफी वो देख रहा है। डोफ्लामिंगो उसी वक्त खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब इन बेवकूफ को मैं छोड़ने वाला नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हो गए। उसी वक्त लॉ बोलता है कि इनसे देखो स्ट्रेट, मैंने पहले बताया था कि इस तरह का स्ट्रेटजी इसके ऊपर काम नहीं करेगा। डोफ्लामिंगो बोलता है कि स्ट्रेटेजी तुम्हारी हटाओ साइड में, तुम बेवकूफ ब्रेट आके मेरे साथ पंगा ले रहे हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यार। लूफी भी बोलता अच्छा तू हिम्मत है तो हमला करके दिखा। डोफ्लामिंगो अपना डे 1 पावर यूज करते हुए डेविल फ्रूट से स्टिंग पावर से हमला कर देता है, लेकिन लूफी भी उसको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए। आर्मनेंट हॉकी से अपने हाथ को कवर करते हुए डोफ्लामिंगो की तरफ अटैक कर देता है। डोफ्लामिंगो उसको बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, एक खतरनाक जोरदार लात मारता है, लेकिन उससे लूफी डॉज कर लेता है और बोलता है कि डैम इस जर्क ने तो बहुत खतरनाक अटैक किया है। और डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि अब तुम इससे बचो। स्ट्रेट करके अपना स्ट्रिंग से कंट्रोल कर रहा है। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में है और बोलता है कि जर्क मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डोफ्लामिंगो अपना क्लोन लाते हुए लूफी की तरफ भिड़ा देता है और बोलता है कि स्ट्रेट अब तुम क्या करने वाले हो। डोफ्लामिंगो की क्लोन की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस फेकमिंगो के साथ मेरा बिजनेस नहीं है। सीन शिफ्ट होता है सावो की तरफ और सावो के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है एडमिरल फुजीतोरा। एडमिरल फुजीतोरा सावो को बोलते हैं कि अगर तुम गैम्बल गेम में इस तरीके से खेलोगे तो तुम अपने लाइफ को रिस्क करोगे, तुम अपने डाइस पहले ही मुंह में खोलोगे तो तुम बुरी तरीके से मरोगे। बोलते है फुजीतोरा, वो याद कर रहा है। उसी वक्त कोला बोलती है कि सावो तुम क्या कर रहे हो। सावो कुन मेरे बात को सुन रहे हो क्या? के पीछे से कोला बोलती है, लेकिन सावो उधर चुपचाप बैठा हुआ है वही बात को याद करते हुए। तो बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात को सुना था। कोला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते है कि झूठ मत बोलो, तुमने मेरे बात को नहीं सुन रहे थे। तुम इंसान तो इधर ही होते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग इधर नहीं होता, तुम किस दुनिया में खोए होते हो, इसलिए तुम्हें सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। और तुम तो अब बहुत बड़े पोजीशन में भी हो और तुमने भी एडमिरल के बात में आके इमोशनल नहीं हो सकते हो। तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मेरे भाई खतरे में, क्या मैं उसका परवाह नहीं करूँ। और कोला बोलती है कि तुम चाहते हो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी को वार में जाए, तुम ऐसा करना चाहते हो क्या? इस गाल को खींचने लगती है। कोला गुस्सा होकर डांटती है और बोलती तुम्हें सोच समझ के काम करना होगा, और तुम ऐसा करोगे तो हम बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं अगर तुम इस तरीके से रेकलेसली काम करोगे तो। और वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता फुजीतोरा, और फुजीतोरा बोलता है कि हम लोग तो पूरी तरीका से अंधे, डोफ्लामिंगो जो करेगा हमें उसे अनदेखा करना होगा, इसलिए तुम्हें मुझे इस तरीका से रोकना होगा। हमने भी और डोफ्लामिंगो बाहर ने भी कभी भी इस कंट्री का हीरा नहीं बन सकती है। साहब बोलता है कि अगर किसी ने ये बात को सोच लिया तो तुम क्या करोगे यार। फुजीतोरा बोलता है कि ये बात को किसी ने भी नहीं सोच सकता है, मैं उन लोगों को ये बताऊंगा कि मैं तुम्हारी वजह से ब्लॉक हो गया था। वो सुनने के बाद साहब मुस्कुराता है, बोलता है कि गैम्बल गेम मुझे पसंद आया। तोरा बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। और कोला बोलती है कि क्या तुम मेरे बात को सुन रहे हो, क्या तुम मुझे समझ रहे हो क्या कि बहुत ज्यादा मारती है, लेकिन साहब फिर से भी खोया हुआ है। कोला बहुत ज्यादा गुस्से में है और बोलती है कि साहब कुन तुम हमेशा से ऐसा ही हो, तुम्हें अपने मन में जो आए तुम हमेशा से वही करते हो, बाकी लोग को बिना परवाह करे हुए, और मैं तुम्हें हमेशा से बच्चों की जैसे देखभाल नहीं कर सकती हूँ। कहकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हमेशा से काम बिगाड़ते हो और हैकर, मुझे बहुत फोर्सफुली काम करना पड़ता है, जो तुम हवाई मचाते उसे साफ करना पड़ता है, तुम्हारे एक्शन में अब तुम्हें आग उलाना होगा, हमेशा से हैकर में आके तुम्हें कभी भी नहीं बचा पाएंगे यार। वो साबो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ तुम्हारी वजह से यार। साबो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि नेवी एडमिरल फुजीतोरा क्या सोचने लगता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सिटीजन, और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग फाइनली आ चुके हैं, इन क्रिमिनल को हमें इधर ही रोकना होगा। और वो सब बोलता है कि मुझे इधर से जाने दो। किनेमन, कांजीरो, हैक और किंग रिकू को भी उन लोगों ने घेर के रखा हुआ है। सिटीजन
सिटीजन बोलते हैं कि इधर ही रहो, हम जाके दूसरे क्रिमिनल को पकड़ेंगे और इन लोगों को गार्ड करके रहना। रूसी बक बोल दे कि तुम रुक जाओ और हमारे रास्ते से हट जाओ, क्या वाइल्ड जा रहे हैं। बोल दे कि हमने फाइनली ढूंढ लिया। वो लोग सीधा उस सब की तरफ हमला कर देते हैं। बोलते कि हमने फाइनली 5 स्टार गॉड उस सबको ढूंढ लिया। मैं जल्द से जल्द इन लोगों को खत्म करके बाउंटी कलेक्ट करना होगा। गॉड उस सबको सबसे पहले खत्म करूंगा। वाइल्ड जाना होगा क्योंकि वो पायरेट चीयर करते हैं। उसी वक्त डिस्ट्रोसा सिटीजन बोलते कि इन लोगों को ने हम लोगों ने इम्पोर्टेंट होस्टेज किया, इसके हमें जिंदा रहना है और इन लोगों को खत्म मत करो। और वो पायरेट नॉन स्टॉप जाते हैं और बोलते कि अगर तुम इधर आओगे तो तुम भी मारे जाओगे यार। ये डोफ्लामिंगो को हम ये देखे उसे खुश करेंगे क्योंकि वो पायरेट मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि इन सबको खत्म करना होगा हमें यार। उसी वक्त डिस्ट्रोसा सिटीजन आगे प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन वो हमला कर देते हैं। वो देखने के बाद कांजीरो और मदद मांगते हैं और बोलते हैं कि तो ऐसा मत कर। और उसी वक्त पीछे से एक पायरेट बोलते हैं कि हम अंधे नहीं, इन्हें हमला करना होगा। एक एक करके हमला कर रहा है। एक बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, क्या भीख मांगता है। इस इंसान को मारने वाला होता है लेकिन उसी वक्त किंग रिकू अपना हथियार लेते हुए ग्राउंड में आ जाते हैं और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सिटीजन को हाथ लगाने के लिए। और तुमने इस सिटीजन को कोई को भी हाथ लगाया तो मुझसे बुरा नहीं होगा, सबसे पहले मेरे साथ आके लड़ो। क्या किंग रिकू सबको उसी की तरफ गिरा देते मार के। और वो बोलता है कि इसे हमें जल्दी से टेक डाउन करना होगा। सारे सिटीजन बोलते हैं कि किंग रिकू सामा। किंग रिकू अकेले वन मैन आर्मी होकर सारे मुस्कंडे को डिफीट कर देते हैं और किंग रिकू जाके टैंक और हैक को मदद करते हैं और बोलते हैं कि टैंक हैक हमें जल्दी से इन लोगों को रोकना होगा, इनकी बदतमीजी करने से रोकना होगा। हैक बोलता है ठीक है सर। और हैक उसी वक्त फिशमैन कराते यूज करते हुए सबको टेक डाउन कर रहा है। एक पायरेट बॉम्ब पकड़ते हुए उधर की तरफ फेंक देता है, बोलता है डैम इट। लेकिन किंग रिकू उसको कराते पंच दिखाते हुए को टेक डाउन कर रहे हैं। किंग रिकू बोलते कि तुम लोगों को चोट नहीं आया। और वो लोग बोलते कि किंग रिकू सामा। आगे सिटीजन बोलते कि किंग रिकू सामा इन सबको एक एक करके डिफीट कर दो। और किंग रिकू जाके सबको खत्म करते हैं। किंग रिकू बोलते कि डिस्ट्रोस आगे सिटीजन के ऊपर तुम लोगों को हाथ लाने भी नहीं दूंगा, क्या किंग रिकू उनके साथ लड़के टेक डाउन कर रहे हैं। उसी वक्त कैप्टन टैंक बोलते कि किंग रिकू सामा ने पकड़ लिया और बाहर जाके एक इंसान को फर्स्ट एड देती है और बोलती है क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ। और वो लोग जाके उनको रेस्क्यू करते हैं। उस सब शौक हो जाता है और बोलता है कि पुराना किंग तो बहुत ज्यादा औसम है। एक इंसान छुरी लेके उस सब की तरफ आता है। अब वो रोने लगता है, बोलता है कोई तो आके मेरी मदद कर, क्या बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो आगे उसके रस्सी को काट देता है। वो सब भी शौक हो जाता है, बोलता तुम क्या कर रहे हो। डिस्ट्रोसा सिटीजन बोलता है कि आप सबको हम रिलीज करेंगे। और वो सब शौक हो जाता है, बोलता है क्यों। डिस्ट्रोसा सिटीजन बहुत ज्यादा पछताते हैं और बोलते हैं कि ऐसा काम हमें करना नहीं चाहिए था। पिछले 10 सालों से हम आपके विरुद्ध में काम कर रहे थे किंग रिकू सामा, लेकिन अब हमें रियलिटी पता चल गया, तब भी हम डोफ्लामिंगो के इशारे में नाच रहे। हमें माफ कर दीजिए किंग रिकू सामा, हमें मालूम ही नहीं था डोफ्लामिंगो ने हमारे कंट्री के साथ उस रात ऐसा किया था और उसने सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा दिया। जब हमें ये बात पता चल गया तो तब आके हमें एहसास हुआ कि हमने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है फ्लामिंगो ने किंग रिकू को कंट्रोल करते हुए अपने सिटीजन की तरफ हमला करने के लिए मजबूर किया था। सीन शिफ्ट होता है, डिस्ट्रोसा सिटीजन बोलते कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे कंट्री को क्या होने वाला है, क्या रोने लगते हैं। बोलते कि किंग रिकू हमें से बचाइए प्लीज। टिमोन और कांजीरो शॉक हो जाते हैं और बोलते कि इन लोगों को क्या हुआ। और सारे सिटीजन बोलते हैं कि किंग रिकू सामा हमें लगता है अब से हम आपको ही फॉलो करेंगे। किंग रिकू सामा चाहे कुछ भी हो जाए हमें परमिशन दीजिए, हम लोग हथियार उठा के उनके साथ फाइट करेंगे। किंग रिकू बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होगा। वो सुनने के बाद सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमें रुकना होगा। रिकू बोलता है कि मैं अपने सिटीजन की लाइफ को मारने नहीं दूंगा इतनी आसानी से। और वो अपनी बेटी वायलेट की बात को याद कर रही है। वायलेट ये बोलती है किंग रिकू को उन पायरेट के ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि स्टुअर्ट ही ऐसा का इंसान है जिसने अपने एक्शन से इस कंट्री को बचाने की कोशिश किया है। स्टुअर्ट के ऊपर ही भरोसा करूंगा। किंग रिकू भी अपने सिटीजन को बोलते हैं कि हमें स्टुअर्ट लूफी के साथ ही भरोसा करना होगा। उसी वक्त पीछे से एडमिरल फुजितोरा बोलते हैं कि हम लोग भी इधर है, आप लोगों की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। रोड फुजितोरा बोलते हैं कि आप लोगों को मैं हथियार उठाने नहीं दूंगा क्योंकि डिस्ट्रोसा इसका सिंबल है। आज तक इस कंट्री में वार नहीं हुआ था। फुजितोरा को देखने के बाद सब डर जाता है, बोलता है कि इधर कैसे आ गए। एडमिरल फुजितोरा बोलते हैं कि किंग रिकू सामा आप जिस साइड में वेट कर रहे हैं ना, मैं भी उसी स्ट्रेट के साइड में ही हूँ। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि वो वार लॉट है। उससे सिर्फ एक ही इंसान चैलेंज कर सकता है, वो स्ट्रेट लूफी है। वो स्ट्रेट लूफी के ऊपर ही उसे करना होगा, वो स्ट्रेट लूफी डिफीट करेगा, इसे बोलता है। वो सुनने के बाद कैप्टन टैंक भी शॉक होके देखते हैं और वो सब तो मुस्कुराने लगता है। एक भी सीरियस हो जाता है, सारे सिटीजन भी सीरियस होने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या ये पायरेट आके हमें बचाएगा। किंग रिकू बोलते हैं कि अब हमारे पूरा डिस्ट्रोसा की स्ट्रेट लूफी की तरफ है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी पूरी तरीके से गुस्से में और अपना गियर 2 यूज करते हुए बोलता है कि किसी भी हालत में स्मिंगो को टेक डाउन करूंगा। लेकिन उसी वक्त लूफी के ऊपर भी डोफ्लामिंगो बुलेट स्ट्रिंग से हमला कर देता है और लूफी उसके अटैक को डॉज करते हुए भाग रहा है। लेकिन एक अटैक जाके लूफी को लगता है, लूफी भी घायल होकर नीचे की तरफ गिरता है। डोफ्लामिंगो अपना क्लोन यूज करते हुए मल्टीपल अटैक कर रहा है। ट्रेवल मुस्कुराता है, बोलता है कि इसके साथ सही किया। फिर से लूफी के ऊपर वो
बुलेट स्ट्रिंग से हमला करने वाला है। लॉ अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए लूफी को ट्रांसपोर्ट कर लेता है और अपनी जगह में जाके बचा लेता है। ट्रेवल मुस्कुराता है, बोलता है कि लॉ मुझे तो मालूम है तुम्हारे एबिलिटी के बारे में, इसलिए तुम मुझे कुछ भी कर नहीं सकती हो। नॉर्मल में कन्वर्ट हो गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे टुकड़े टुकड़े करने के लिए? अब मैं रेडी हो चुका हूँ फाइट बैक करने के लिए। लेकिन ट्रेवल के फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है। लॉ बोलता है कि बाकी मेरा नॉर्मल अटैक से तुम तो जोड़ सकते हो, लेकिन ये रेडियो नाइफ बहुत खतरनाक अटैक है, अगर इससे कोई भी लगता है वो दोबारा जुड़ नहीं सकता कह के बोलता है। वो सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लॉ अपना शॉर्ट से हमला कर देता है, बोलता है कि मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ट्रेवल रोने लगता है, बोलता है कि मुझे कोई तो आके बचाओ और मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ। उसी वक्त लूफी अपना पावर यूज करते हुए डोफ्लामिंगो की तरफ जा रहा है, बोल रहा है कि डैम इस बास्टर को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और लूफी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए गम गम पिस्टल करता है। ट्रेवल बोलता है कि लॉ तुम मुझे दूर हो जाओ, और तुमने भूल गया तुम बचपन में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हरकत करता था। लॉ उसी वक्त अपना पावर यूज करते हुए ट्रेवल की तरफ हमला कर देता है। ट्रेवल बोलता है कि तुम धोखेबाज को मैं छोड़ूंगा नहीं यार, मैं तुम्हें नॉट ब्लेड अटैक से अटैक करूंगा। उसी वक्त वो इंजेक्शन अटैक कर देता है लॉ, और लॉ का इंजेक्शन अटैक लगने के बाद उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है। लेकिन डोफ्लामिंगो उसी वक्त पीछे से आके अपना स्ट्रिंग पावर से हमला कर देता है लॉ की तरफ, और लॉ उसे डॉज कर लेता है, लेकिन दोबारा से अटैक कर देता है स्ट्रिंग पावर से लॉ की तरफ। लेकिन इस बार का अटैक डायरेक्ट हिट लग जाता है डोफ्लामिंगो को, और डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जो मेरे परिवार के साथ आके पंगा लेगा। फ्लामिंगो बोलता है कि तुम्हें मालूम है कि लॉ मैं सबसे ज्यादा किस चीज को हेट करता हूँ, जो मेरे अपने परिवार को टेक डाउन करेगा मैं उसे करूंगा। इसी वक्त पीछे से डोफ्लामिंगो आके लूफी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन लूफी भी अपना आर्मरेंट हॉकी से उसे ब्रेक करता है। डोफ्लामिंगो दूसरा अटैक कर देता है लूफी की तरफ, और लूफी दूर की तरफ जाके उड़ जाता है, बोलता है कि मेरे बॉडी को अचानक कैसे हो गया, मैं तो इधर ही अटक गया। डोफ्लामिंगो ने स्ट्रिंग पावर से लूफी का हाथ को बांध लिया। डोफ्लामिंगो बोलता है कि स्ट्रेट अब तुम इससे बचो, और बेलेमी को कंट्रोल करते हुए लूफी की तरफ हमला कर रहा है। बेलेमी बोलता है कोई तो आके रोको, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। डोफ्लामिंगो मुझे खत्म कर दो बोलता है, लेकिन लूफी के ऊपर नॉन स्टॉप हमला करता है। बेलेमी बोलता है कि स्ट्रेट तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम मरोगे नहीं तू। और डोफ्लामिंगो बेलेमी को कठपुतली की तरफ नचा रहा है, लेकिन लूफी उसके अटैक को डॉज कर रहा है। और लॉ पीछे से बोलता है कि स्ट्रेट तुम क्या कर रहे हो, उसके अटैक को डॉज करो, उसे जल्दी से टेक डाउन करो। फ्लामिंगो बोलता है कि वो सब के सब मार खा रहे हैं। लॉ की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्ट्रेट आके मुझे टेक डाउन करेगा? क्या इन ब्रैट में हिम्मत है जो मेरे साथ आके फेस टू फेस लड़ सकते हैं? तो उधर ही अपने आप ही लड़ते हुए मरने वाले कहकर डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि मेरे बात को तुम ध्यान से सुनो, मेरे डिसेंडेंट नोबेल थे, जो नोबेल का ब्लड लाइन का इंसान होता है वो सेलेस्टियल ड्रैगन होता है, मैं सेलेस्टियल ड्रैगन। वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लूफी, और बोलता है क्या? फ्लामिंगो बोलता है कि मैं इतने पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था और मेरे पास इतना खतरनाक पावर आने वाला था, लेकिन और मैं इतना पावरफुल होने वाला था, लेकिन ये सब कुछ मेरे फादर की वजह से हुआ। ग्रेटेस्ट पावर मेरे हाथ में आने वाला था, लेकिन मेरे फादर ने उसे ठुकरा दिया और वो नॉर्मल इंसान बन के रहे, इसलिए मेरा आज ऐसा हालत थे। हम लोग फैमिली में 4 मेंबर थे और उसके बाद हम लोगों ने अपना पावर खो लिया। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है, देखता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि उसके बाद हम लोग इन बेवकूफ इंसानों के साथ रहने लगे जिस तरह से मेरे फादर ने बोला था। मेरे फादर एक नंबर का बेवकूफ था। उसके बाद हम 4 इधर रह रहे थे। लूफी पूछता है कि उसके बाद तुम्हें क्या हुआ? फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो बोलता है कि चलो फादर हमें जाके कुछ स्लेब को खरीदना होगा। डोफ्लामिंगो बोलता है कि ये लोग क्यों हमारे आगे घुटने नहीं टेक रहे फादर? फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिला था कि सारे सिटीजन आके हमला कर देते डोफ्लामिंगो को फैमिली को, और बोलते कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन के फैमिली इन सबको हमें मारना नहीं तोड़ पाना है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जब मैं 10 साल का था तो मैंने ऐसा जिंदगी देखा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैं ही वजह हूँ कि मेरे फादर को मैंने मारा है 10 साल में, और उसके बाद मेरे फादर का सर लेके मैं मरीजा में रिटर्न हुआ था, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट मुझे नहीं किया। जो इंसान सेलेस्टियल ड्रैगन से पोस्ट रिजाइन करता है वो वापस नहीं आ सकता है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी तरीके से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करूंगा, मुझे सब कुछ को डोमिनेट करना है, सब कुछ खत्म करना है। उस दिन के बाद मैं इतना विलेन हो गया क्या? डोफ्लामिंगो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है कि तुम जैसे बेवकूफ बच्चे के साथ खेलने के लिए। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।